नमस्ते वॉरियर्स। क्या आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बावजूद, प्रॉपर दवा करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है? क्या आपका पीठ, कमर दर्द ये सब करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, बरकरार है? मुझे बार बार ऐसे कमेंट्स आते हैं। किसी का सल्फासालाजिन एनएसएआईडी चालू है फिर ठीक नहीं हो रहा है, किसी का टोफासिटिनिब लेकर ठीक नहीं हुआ है, और किसी किसी वॉरियर का तो बायोलॉजिक देने के बावजूद भी दर्द बरकरार है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? चलिए आज ये हम डिटेल इसका डिस्कशन करते हैं कि बायोलॉजिक्स या टोफासिटिनिब या बेसिक दवा लेने के बावजूद अगर पीठ, कमर दर्द, गर्दन दर्द ना कम हो तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन से जुड़े कुछ सवाल पहले देख लेते हैं। मीर बिस्वाल का सवाल है, स्टिल एएस हैज नो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। एएस का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे उनको लगता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। 1-2 साल लेने के बाद बायोलॉजिक या टोफासिटिनिब लेने के बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक सवाल ऐसे ही देख लेते हैं, प्रकाश का है, वो बेंगलोर से है। वो इन्फ्लिक्सिमैब 300 mg 2 साल से हर 3 महीने ले रहे हैं। आईटी जॉब है उनका, 2 बच्चों को ऑटिज्म है, आईबीडी भी है उनको। रेगुलर फिजियोथेरेपी करते हैं, चलते हैं, और इतना सब करने के बावजूद भी रेमिशन नहीं है। उन्होंने और डिटेल्स भी कहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है उनका, साज लेते हैं, फोलिक एसिड लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, और ये सब करने के बावजूद भी रेमिशन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? और एक सवाल है अर्श महेश्वरी का, बायोलॉजिक लेने के बाद भी पेन होता है क्या? क्या पेन पूरा सेटल होता है, क्या नहीं होता है, उसके बाद भी चालू रहता है? अगर पेन कम होता है तो कितना कम होता है? और फिर जरूरत पड़ने, क्या लाइफ, डेली लाइफ में इतनी सारी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या नहीं, ये उनका सवाल है। तो मे भी हम इस सवाल से चालू करते हैं कि बायोलॉजिक लेने के बाद भी पेन होता है क्या नहीं होता है। अब तक तो हमने सब नेगेटिव कमेंट्स देखे, अब कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी देखते हैं। लिविंग एंटिटी 2075, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, उन्होंने लिखा है, सर आई टुक द फर्स्ट डोज ऑफ बायोलॉजिक इंजेक्शन लास्ट वीक बट मोस्ट ऑफ द पेन हैज गॉन अवे जस्ट आफ्टर अ फर्स्ट डोज, इज इट पॉसिबल? जेन्युइनली बायोलॉजिक इंजेक्शन का इफेक्ट कुछ इसी प्रकार का होता है। इंजेक्शन लेने के बाद अगर इन्फ्लिक्सिमैब है तो 24 से 48 घंटे में दर्द कम हो जाता है। अगर आप अडालिमुमैब लेते हो तो काफी लोगों का दर्द 1 हफ्ते में चला जाता है। इवन टोफासिटिनिब भी लेते हैं तो काफी लोगों का दर्द 1 हफ्ते में ही काफी चेंज हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो बायोलॉजिक का एक्चुअल इफेक्ट देखे तो ये जो लिविंग एंटिटी ने लिखा है इसी प्रकार का होता है, और बायोलॉजिक लेने के बाद मेजॉरिटी एएस वॉरियर्स में पेन अच्छा खासा कम होता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी में पेन जीरो भी हो सकता है। तो इन दैट केस हमने नेगेटिव कमेंट्स भी देखे, पॉजिटिव कमेंट्स भी देखे, और जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी लोगों में बायोलॉजिक से पेन आइदर पूरी तरह चला जाता है या सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसे वॉरियर हो जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट ले रहे हो, भले एनएसएआईडी हो, सल्फासालिजिन हो, टोफासिटिनिब हो या बायोलॉजिक्स हो, और ये सब करने के बाद भी अगर आपका दर्द कम नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो वापस मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये सिर्फ बायोलॉजिक्स या टोफासिटिनिब के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी ट्रीटमेंट एंकिलोजिंग की ले रहे हो, अगर वो लेने के बावजूद अगर आपका दर्द कम नहीं हो रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके बावजूद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कम नहीं हो रहा है? क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसके बावजूद एक्टिव है? अगर हाँ, तो आपको ट्रीटमेंट में एक स्टेप ऊपर जाने की जरूरत है। यानी जैसे आप एनएसएआईडी सल्फासालाजिन ले रहे हो, उससे नहीं हो रहा है तो आपको टोफासिटिनिब या बायोलॉजिक्स का सोचना है। अगर आप एनएसएआईडी टोफासिटिनिब ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो बायोलॉजिक्स लेने का जरूरत है। और अगर बायोलॉजिक्स ले रहे हो और उसके बाद भी ठीक नहीं है तो बायोलॉजिक्स चेंज करने का जरूरत है। तो अगर एंकिलोजिंग एक्टिव है तो ट्रीटमेंट चेंज या ट्रीटमेंट एक स्टेप ऊपर का करके एंकिलोजिंग को डेफिनेटली कंट्रोल में लाया जा सकता है। सेकंड, और क्या रीजंस हो सकते हैं दर्द के एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ या उसके अलावा? एक,
आप बायोलॉजिक या टोफासिटिनिब तो ले रहे हो लेकिन रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी दर्द रह सकता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डेली एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो समझो आधा ट्रीटमेंट तो बराबर से हो ही नहीं रहा है। एक्सरसाइजेस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मेडिसिन के इतने इफेक्टिव है, इनफैक्ट अर्ली एक्शियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में सिर्फ एक्सरसाइज और NaCID से काफी सारे वॉरियर्स रेमिशन में चले जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर बैक के एक्सरसाइजेस नहीं करते हो तो सबसे पहले वो चालू कर दीजिए। सेकंड, ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स एक मसल में नॉट्स होते हैं जिनके वजह से दर्द होता है। इनका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से तो कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल आदमी में भी हो सकते हैं। तो देखिए कि अगर एक ही पॉइंट पे कहीं आपको दर्द हो रहा है तो वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए और फिजियोथेरेपिस्ट से इस ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करके लीजिए तो पेन कम हो सकता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनएडिक्वेट और पुअर स्लीप। अगर आपकी नींद बराबर नहीं है, कम है, हर एक का अपना उचित समय रहता है नींद का, किसी को 7 घंटे नींद लगती है, किसी को 8 घंटे, लेकिन मिनिमम 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। अगर नींद बराबर नहीं हो रही है या अगर नींद कम हो रही है तो उसकी वजह से भी दर्द बरकरार रह सकता है। ये इसके लिए होता है क्योंकि कम नींद की वजह से बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिलती है और रेस्ट नहीं मिली तो उसकी वजह से बॉडी का दर्द बरकरार रहता है। तीसरा रीजन है स्ट्रेस या सेंसिटिव नेचर, इसके वजह से भी दर्द बरकरार रह सकता है। स्ट्रेस, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसका स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस और कोई स्ट्रेस उसकी वजह से, या कोई भी रीजन नहीं, सेंसिटिव नेचर। काफी लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, स्ट्रेस टेंशन लेके बैठ जाते हैं, 4-5 दिन वही दिन में दिमाग में घूमते रहता है। आधा घंटा लेट हो गया टेंशन हो जाता है, फोन नहीं आया 10 चीज दिमाग में आती है, किसका कुछ सुना जिसका कुछ लेना देना नहीं अपने से, उसका भी स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसा नेचर होता है, उसमें भी पेन बरकरार रह सकता है। तो अपना स्ट्रेस या सेंसिटिव नेचर इम्पॉर्टेंट है कि इसको काबू में रखा जाए। लास्टली फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में कमर, पीठ, कहीं पे भी दर्द रह सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका दर्द कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करना चाहिए कि कहीं आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं। अगर है तो उसकी भी ट्रीटमेंट अलग से आपको लेनी पड़ेगी। और लास्टली, अगर किसी को फ्यूजन है तो फ्यूजन इरिवर्सिबल चीज है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन फ्यूजन की वजह से जो डिफॉर्मिटीज की वजह से दर्द होता है वो भी कभी कभी कहीं रह सकता है, जिसमें बायोलॉजिक्स या टोफासिटिनिब लेने के बावजूद भी दर्द बरकरार रह सकता है। तो ये रीजंस के बारे में अपने रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर बात कीजिए। तो मैं वापस उसी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा अर्श महेश्वरी का, क्या बायोलॉजिक्स लेने के बाद पेन कम होता है? हाँ, जरूर होता है। मेजॉरिटी लोगों का पेन, मेजॉरिटी वॉरियर्स का पेन पूरी तरह चला जाता है या सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और फिर लाइफ में इतने एडजस्टमेंट करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको दवा के साथ एक्सरसाइज जरूर करना है, स्लीप एडिक्वेट रखनी है और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। ये करेंगे तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट के साथ एंकिलोजिंग पूरा कंट्रोल में आ जाएगा और दर्द जीरो भी हो सकेगा। धन्यवाद वॉरियर्स, आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और एक एज से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।